महाराज ने राजा परीक्षित को रास पंचध्यायी के माध्यम से महारास का प्रसंग श्रवण कराया। आइए हम और आप लोग भी इस महारास में प्रवेश करें। देखो बंधु, इस महारास में किसी स्त्री या पुरुष का प्रवेश करना वर्जित है। इसमें कौन प्रवेश कर सकता है? गोपी। जिसके अंदर गोपी भाव हो वो ही इस महाराज को समझ सकता है, वो इसमें प्रवेश कर सकता है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी ही इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जिसकी 10 इंद्रियां भगवान को समर्पित हो उसका नाम है गोपी। तो गोपी भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम इस लीला में प्रवेश कर सकते हैं, तब हम इस महाराज को समझ सकते हैं। नहीं तो कई लोग कहते हैं अरे भगवान ने तो महाराज किया, भगवान ने इतने विवाह किए, हम 2-4 कर ले तो क्या हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। आप छोटा सा पत्थर हाथ में उठाकर दिखाओ। भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। आप अंधेरे में एकांत में तो डरते हो, अप्रिय चौपाई गाते हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंधेरे में आपको डर लगता है तो राक्षसों को कैसे मारोगे? तो जो काम भगवान कर सकते हैं वो काम हम कर सकते हैं क्या? तो अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। ये लीला कैसी लीला है? काम विजयी लीला है, काम को भी भस्म करने वाली लीला है। और ये गोपी कौन है? ये कोई स्त्री नहीं है। जब भगवान रामावतार में थे तो राम जी ने जैसे दंडकारण्य वन में प्रवेश किया तो दंडकारण्य वन के जितने भी संत महात्मा ऋषि तपस्या कर रहे थे कई वर्षों से, राम जी को आते हुए उनकी सूरत पर मोहित हुए। इतने सुंदर थे राम जी। अब जैसे ही वो संत महात्मा उनके समीप आए, राम जी को स्पर्श करना चाहा, लेकिन उस समय मर्यादा थी तो बेचारे उदास हो गए। लेकिन राम जी उनकी अभिलाषा को समझ गए और कहने लगे कि ऋषियों, मैं इस समय रामावतार में हूँ, इस समय मर्यादित हूँ, आप लोग चिंता मत करो। मैं जब कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा जितना चाहे स्पर्श कर लेना, जितना चाहे छू लेना। तो वे राम जी ही कृष्ण अवतार लेकर आए ताकि इन गोपियों का, इन संतों का मनोरथ पूर्ण कर सके। तो ये गोपी वो ही संत बनकर आए हैं जो आज जिनके साथ प्रभु विहार करेंगे, महाराज करेंगे। इसलिए ये काम लीला नहीं है, काम को भी भस्म करने वाली, काम पर विजय प्राप्त करने वाली लीला है, शुद्ध पवित्र लीला है। तो आइए हम लोग भी इसमें प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका देखो महाराज कौन कर रहा है? भगवान। भगवान पिता रात्रि। प्रथम श्लोक में ये पंक्ति है, भगवान पिता रात्रि। भगवान इस महाराज लीला को कर रहे हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सुगंधित हवाएं बह रही हैं, मल्कादिक पुष्प शोभायमान हो रहे हैं। और उस दिव्य शोभायमान शरद पूर्णिमा की रात्रि में ठाकुर जी को वंशी बजाने का मन हुआ। देखो ठाकुर जी ने 2 बार वंशी बजाई है। पहले जब वंशी बजाई थी, इति वेणुरव राजन सर्वभूत मनोहरम, जब पहले वंशी बजाई थी तो ये वंशी सबको सुनाई दी थी, सर्वभूत मनोहरम। ऐसा कोई नहीं था जिसको वंशी सुनाई ना दी हो। लेकिन जब आज वंशी बजाई है तो जगऊ कलम बाम दृशा मनोहरम, ये केवल और केवल गोपियों को सुनाई दी। तो आज ठाकुर जी का मन हुआ वंशी बजाने का और ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। और वंशी की आवाज सुनते ही, वंशी की धुन कान में पड़ते ही सब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आ रही हैं। और देखो कैसे आ रहे हैं, इस श्लोक में वर्णन किया है। निशम गीतम तरंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत
कांतो जलोल कुंडला। देखो कैसे जा रही है गोपी। एक गोपी तो कढ़ाई पर हलवा बना रही थी। जैसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो वो वंशी की धुन जैसी कान में पड़ी कि चल रही गोपी, तेरे प्रीतम तुझे बुला रहे हैं। तो आज ठाकुर जी से मिलने के लिए कढ़ाई पर हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़कर भाग गई और दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी भोजन बना रही थी और पतिदेव भोजन के लिए बैठे थे। तो लेकिन इधर ठाकुर जी ने वंशी बजाई और जैसी वंशी कान में सुनाई दी कि चल गोपी, तेरे प्रीतम तुझे बुला रहे हैं, तो क्या किया, भोजन की थाली गौ माता के आगे रख दी और गौ का चारा पतिदेव के आगे रख दिया। कोई भान नहीं, कोई ध्यान नहीं, और निकल पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। और एक गोपी तो आंख में काजल लगा रही थी। एक हाथ में काजल लगाया, इतने में वंशी की धुन सुनाई पड़ी कि चल गोपी, तेरे प्रीतम तुझे बुला रहे हैं। अब तो एक कान में काजल लगाया और इस जल्दबाजी में काजल बच गया था तो उसने पूरा मुंह पर पोत लिया और दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। तभी रास्ते में एक गोपी बोली, अरे ये तूने क्या कर लिया, अरे काजल तो ढंग से लगाती। तो बोली, मेरे कृष्ण भी काले और मैं भी काली बनकर जाऊंगी तो दोनों अलग ही दिखेंगे। तो ऐसा मेकअप करके गई। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी, इतने में वंशी की धुन कान में सुनाई दी, चल गोपी, तेरे प्रीतम तुझे बुला रहे हैं। तो गौ दोहन करते करते दूध फेंककर और दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। ये स्थिति गोपियों की। और एक गोपी तो छटपटाने लगी, वंशी की धुन सुनते ही दौड़ पड़ी, जाने लगी। इतने में पतिदेव जाग गया और पति ने रोका, अरे रात्रि को कहाँ जा रही है, चल अंदर, और कमरे में बंद कर दिया। अब वो गोपी झटपटाने लगी कृष्ण से मिलने के लिए और सोचने लगी, ये शरीर किस काम का कि कृष्ण से ना मिल पाए। तो उसने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और अपने शरीर से आत्मा को अलग किया और आत्मा निकल पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। ये स्थिति गोपियों की बंधु। तो ये किसी स्त्री का या किसी पुरुष का मानस नहीं है, ये केवल और केवल भगवान का अपनी आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और गोपियां दौड़ पड़ी है भगवान से मिलने के लिए। अब जैसी गोपियां भगवान के पास पहुंची, तुरंत भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो प्रियम ब्रजश्यानामयं कचे ब्रूतागमन का। ओहो, आओ आओ देवियों, आओ, स्वागत करता हूँ, कैसे आना हो। अब देखो, यहाँ तक तो ठीक था कि आओ आओ गोपियों, स्वागत करता हूँ, लेकिन कैसे आना हुआ ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने पूछ लिया कैसे आना हुआ, ब्रूतागमन कारण। अब सोचो, हमने आपको बुलाया वृंदावन कि आप हमारे निवास स्थान पर आना, आपके लिए स्पेशल भोजन बनाया है। तो आप सोचोगे, ओहो, गौरव जी ने हमें बुलाया, हम जरूर जाएंगे उनके निवास स्थान पर। और जैसे ही आप हमारे निवास स्थान पर आए, प्रसन्न होते हुए ठाकुर जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने पूछा, कहो कैसे आना हुआ, तो बताओ आप क्या सोचोगे। एक तो खुद बुलाया और फिर कह रहे हैं कैसे आना हुआ। तो यही बात भगवान गोपियों से कह रहे हैं, ब्रूतागमन कारण, कहो गोपी कैसे आना हुआ। अब बेचारी गोपी तो उदास हो गई, कुछ नहीं कहा। और भगवान कहने लगे, ओहो, मुझे पता है तुम क्यों आई हो। अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की चांदनी है, चांदनी को देखने आई हो, बहुत अच्छी बात है, चांदनी देखकर जाओ। तो गोपियां सिर हिलाने लगी, कहने लगी चांदनी बहुत बार देखी है, हम चांदनी देखने नहीं आई। भगवान कहने लगे, ओहो, अब समझा, पति से झगड़ा कर कर मेरे पास आई। देखो गोपी, पति कितना भी बुरा क्यों ना हो,
पत्नी को ऐसे घर का त्याग करके नहीं जाना चाहिए, जाओ अपने घर। तो गोपियां सिर हिलाने लगी, हम किसी से झगड़ा कर नहीं आए। तो भगवान कहने लगे, पति से झगड़ा करके नहीं आई, चांद तुम्हें देखना नहीं है तो फिर क्यों आई हो? भगवान बार बार गोपियों से व्यंग कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं क्यों आई हो, क्यों आई हो, लौट जाओ अपने घर। और बेचारी गोपियां तो उदास हो गई और गोपियों ने 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं। गोपियां मन में सोचने लगी, हम जब से आई हैं तब से ऐसी बड़बड़ाए जा रहे हैं, क्यों आई हो, लौट जाओ। अब गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं, जिसका नाम है प्रणय गीत। इस प्रणय गीत के माध्यम से गोपियों ने उत्तर दिया कि हम इसलिए आए हैं कि मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्ते च सर्वविषयास्तव पादमूले भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवी यथादिपुरुषो भक्ते मुमुक्षु। और गोपियां कहने लगी, प्रभु हम जब से आई हैं तब से आप एक बात कहे जा रहे हो कि गोपी क्यों आई हो, चली जाओ अपने घर लौट जाओ। एक तो वंशी बजाकर स्वयं बुलाया, उसके बाद भी पूछ रहे हो क्यों आई हो। इस प्रकार हमारा त्याग मत करो। हम आपसे मिलने के लिए आपके बुलाने पर अपना घर परिवार सब त्याग कर आई हैं और फिर भी आप बार बार कह रहे हो अपने घर लौट जाओ, चली जाओ। इस प्रकार त्याग मत करो। और गोपी कहती है, प्रभु यदि आप हमको भगाना ही चाहते हो तो पहले हमारा मन लौटा दो जो कि आपके पास है। यदि हम घर चली भी जाएं तो हमारा काम में मन ही नहीं लगेगा। अरे मन हो तभी तो काम में लगेगा, जब मन ही आपके पास है तो फिर काम में मन कैसे लगेगा। इस प्रकार गोपियों ने अपने प्रेम भरे भाव भगवान के सामने प्रकट किए और भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, गोपियों आप परीक्षा में पास हो गए। और अब भगवान रास लीला प्रारंभ कर रहे हैं, गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, गले में गलवैया डालकर रास प्रारंभ कर रहे हैं। मानो भगवान कामदेव को चुनौती दे रहे हैं कि कामदेव अरे तुझ में दम हो तो तुम मेरा मन, मैं अनेक गोपियों के साथ रास लीला प्रारंभ कर रहा हूँ, उनके साथ नृत्य कर रहा हूँ, अगर तेरे में दम हो तो मेरे अंदर कोई विकार उत्पन्न करके दिखा। और कामदेव आया और कामदेव ने काम को प्रकट करवाने वाले उन 5 बाणों को भगवान की ओर छोड़ दिया, भगवान के मन में विकार उत्पन्न करने के लिए। लेकिन भगवान ने उस कामदेव को पराजित किया और पेड़ पर उल्टा लटका दिया और कामदेव पराजित हो गया, भगवान विजय हो गए। और कामदेव ने तभी भगवान को एक नाम दिया, अच्युत। हम लोग गाते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो आज भगवान को एक नाम दिया अच्युत। बोले अच्युत भगवान की। तो आज भगवान को ये नया नाम मिला और कामदेव उल्टा लटका रह गया, पराजित हो गया काम। तो ये काम विजय लीला है, काम को भी वशीभूत करने वाली लीला है। अब भगवान रास करना प्रारंभ कर रहे हैं। इतने में जैसे ही कामदेव को भगवान ने पराजित किया, लेकिन गोपियों के मन में अभिमान आ गया और उधर किशोरी जी के मन में मान आ गया। अब देखो कि गोपियों के मन में क्या अभिमान आया कि देखो पूरे ब्रह्मांड का अधिनायक आज हमारे इशारों पर नाच रहा है। अब देखो जहां अभिमान वहां नहीं रहते भगवान। तो जैसे गोपियों के अंदर अभिमान आया, तुरंत भगवान रास करते करते गोपियों के बीच में से भाग गए। अब गोपियां झटपटाने लगी कि प्रभु कहाँ चले गए, प्रभु कहाँ चले गए। और उधर किशोरी जी भगवान से कहने लगी, प्रभु अब मुझसे और नहीं चला जाता। तो भगवान कहने लगे, देवी आरूह्यता, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, बताओ कहाँ चलना है वहां लेकर चलूंगा। अब जैसी राधा रानी ने अपना चरण
भगवान के कंधे पर विराजित करने चाहा, लेकिन भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए और राधा रानी मूर्छित होकर जमीन पर लेट गई। अब इधर गोपियां भगवान को ढूंढने लगी कि कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, और सबसे पूछ रही है। गोपियों का कोई ध्यान नहीं, कोई मन नहीं, और पूछी जा रही है किसी से भी। वृक्षों से पूछ रही है, लता पत्रों से पूछ रही है, और एक तुलसी का पौधा था तो उससे पूछ रही थी, अरे तूने हमारे कृष्ण को देखा है? तभी इतने में हवा चली तो वो तुलसी का वृक्ष हिल गया। तो एक गोपी बोली, अरे गोपी, ये हमें क्यों बताएगी? ये तो हमारी सौतन है ना, ये तो उनकी प्रेयसी है, ये हमें भला क्यों बताएगी? तो ऐसा व्यंग करती जा रही है और कृष्ण को ढूंढते जा रही है। अब जैसी गोपियां ढूंढते जा रही थी तो वहीं पहुंच गई जहां पर किशोरी जी को भगवान अपने कंधे पर विराजित कराने वाले थे। अब जैसे ही देखा, अरे किशोरी जी तो मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है, लगता है प्रभु इन्हें भी छोड़कर चले गए। और सब गोपियां मिलकर किशोरी जी के संग यमुना के किनारे बैठकर भगवान को पुकार रही हैं। गोपी गीत गाकर भगवान को पुकार रही है। ये भागवत जी का सबसे सुंदर गीत है जिसका नाम है गोपी गीत। बड़ा सुंदर गीत है और भगवान को पुकार रही है। ऐसे ऐसे भाव प्रकट किए कि जयति तेदिकम जन्म ना ब्रज। और गोपियां कहती हैं, प्रभु इस वृंदावन की, इस ब्रज भूमि की महिमा बहुत पहले से थी, लेकिन जब से आप इस ब्रज भूमि में आए हो, इस ब्रज भूमि में जन्मे हो, तब से इस वृंदावन की, इस ब्रज भूमि की महिमा और बढ़ गई। ते अधिकम जन्म ना ब्रज, अधिक महिमा इस वृंदावन की बढ़ गई, अधिक जय जयकार होने लगी। इसलिए प्रभु हमें कहाँ छोड़कर चले गए, आइए ना प्रभु। और गोपियां कहती हैं, प्रभु यदि आपको हमको मारना ही था तो हमें राक्षसों से क्यों बचाया? अरे इतने बड़े बड़े राक्षस हमें मारने के लिए आए थे, तभी हम मर जाते, आपने हमें बचाया क्यों? और आज बचाया तो आज अपनी वृह अग्नि से हमें मार रहे हो। ऐसा मत करो प्रभु, हमें तो लगता है आप यशोदा मैया के पुत्र हो ही नहीं। ना खलु गोपिका नंद नो भवा। अरे यशोदा मैया तो कितनी प्रेम भरी वात्सल्यमयी है और आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। इसलिए आइए प्रभु, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और आज हम मरना भी चाहे तो भी नहीं मर सकते। भगवान बोले, मानो भगवान मन में सोच रहे हैं, अच्छा मर क्यों नहीं सकते? अरे मैं इतने देर से नहीं आया, यदि प्रेम था तो अब तक तो एक आध की तो मृत्यु हो जाती, तो मरे क्यों नहीं? तो मानो गोपियां कह रही हैं, प्रभु मर कैसे सकते हैं, हमने आपका कथामृत जो पान कर लिया है। और गोपियां एक बात और कह रही हैं कि धन्य है, हमने बड़े बड़े धनवान देखे, बड़े बड़े दानी देखे, बड़े बड़े दानवीर देखे, लेकिन सबसे बड़ा दानी तो वो है जो अपनी कथा का दान करे, जो अपनी कथा के माध्यम से दान करे, वो सबसे बड़ा दानी है। इतनी महिमा गोपियों ने गाई और जब भगवान नहीं आए तो गोपियां एकदम उदास हो गई और मूर्छित अवस्था में बैठ गई। इतने में भगवान को दया आ गई। बंधुओं, भगवान सब कुछ देख सकते हैं लेकिन अपने भक्त के आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकते। रू रुदु स्वरम लाजन, कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर कृष्ण दर्शन की लालसा हुई तो भगवान से रहा नहीं गया। तुरंत भगवान पीतांबर पहनकर पीतांबर धरा भगवान गोपियों के बीच में पीतांबर धारण करते हुए, पीतांबर पहनते हुए उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोल बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे भगवान प्रकट हुए तुरंत गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। किसी ने केश पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने वैजंती की माला पकड़ ली, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया।
कि ये अब की बार ना भाग जाए, इसलिए इनको पकड़े रहो। तो भगवान कहने लगे, गोपियों आप इस प्रकार उदास मत हो। जिस प्रकार तुम मेरे लिए रुदन कर रही हो, जिस प्रकार तुम मेरे लिए तड़प रही हो, उतना मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा था। सब गोपियां एक दूसरे को आंख दिखाते हुए कहने लगे, नंबर एक के झूठे, बचपन से झूठे हैं। अरे जब इतना तड़प रहे थे तो हमें छोड़कर क्यों गए? तो भगवान कहने लगे, गोपियां अगर मैं नहीं जाता तो मुझे पता कैसे चलता कि आप मुझसे प्रेम करती हो कि नहीं करती। देखो बंधु, यदि कोई व्यक्ति बांके बिहारी जी के निकट रहता हो, ठाकुर जी के निकट रहता हो, तो उसके अंदर उतना भाव नहीं होता होगा ठाकुर जी के लिए, क्योंकि वो रोज नित्य प्रतिदिन उनके दर्शन करता होगा, रोज उन्हें देखता होगा। लेकिन जो दूर रहता होगा तो वो उसके अंदर जो तड़प होती होगी, कब बिहारी जी से दर्शन करने जाएंगे, कब वृंदावन जाएंगे, कब बिहारी जी से मिलेंगे, तो वो जो विरह होता है उनके प्रति वो एक अलग ही होता है। जब विरह होने के बाद उनके दर्शन करो तो जो आनंद आता है वो उनके निकट रहने में उतना आनंद नहीं है। तो आज भगवान वही बात कह रहे थे कि मैं तो देखना चाहता था कि मेरे पीठ पीछे भी आपका प्रेम है कि नहीं। तो सब गोपियां प्रसन्न हो गई और अब भगवान महारास प्रारंभ कर रहे हैं। देखो बंधु, रास और महारास में क्या अंतर है? पहले रास कर रहे थे, अब महारास कर रहे हैं। तो देखो, रास उसे कहते हैं अनेक अनेक गोपियां हैं लेकिन कृष्ण केवल एक हो, उसका नाम है रास। और जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हो जाएं, उसका नाम है महारास। तो आज ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं अनेक गोपियों के साथ, अनेक स्वरूप बनाकर, सुंदर वातावरण हो रहा है। इधर ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, उधर भोले बाबा को पता लगा। भोले बाबा तुरंत दौड़ कर आए, अरे मेरे प्रभु महाराज कर रहे हैं और मैं ना जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहुंच गए भोले बाबा भी महाराज में। और जैसे ही महाराज में प्रवेश किया तुरंत गोपियों ने रोक दिया, अरे बाबा आप नहीं आ सकते। बोले मैं क्यों नहीं आ सकता? बोले इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। अब तो भोले बाबा सोचने लगे, मेरे प्रभु महाराज कर रहे हैं और मैं ना जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुरंत भोले बाबा ने स्नान विस्नान किया, लहंगा भरिया पहनी, लिपस्टिक विपस्टिक पोती और तुरंत पहुंच गए महाराज में और छम छम करते हुए पहुंच गए। अब जैसे गोपियों के बीच में पहुंचे तुरंत गोपियां सोचने लगी, अरे ये मोटी तगड़ी गोपी कौन आ गई? क्योंकि इतने तगड़े थे भोले बाबा तो लहंगा फरिया पहनकर और ज्यादा तगड़े दिखने लगे। तो पहुंच गए। इधर ठाकुर जी समझ गए, ओहो भोले बाबा आए, चलो इनके साथ भी लीला की जाए। अब तो सब गोपियों से ठाकुर जी कहने लगे, अरे गोपियों एक काम करो, मैं सबका चेहरा देखूंगा, आप लाइन से लग जाओ। अब तो भोले बाबा तो सोचने लगे, मैं तो चेहरा ढका हुआ और यदि चेहरा दिखाऊंगा तो प्रभु समझ जाएंगे, अब क्या करूं? तो भगवान कहने लगे, जो सबसे आगे होगा उसका चेहरा मैं देखूंगा। तो भोले बाबा सोचने लगे, ये मौका अच्छा है, पीछे लग जाता हूँ तो भगवान जैसी सबके चेहरे देखेंगे, चेहरा देखते देखते थक जाएंगे तो मेरा देखेंगे। तो भोले बाबा सबसे पीछे लग गए। अब क्या किया भगवान ने? फिर लीला कर दी। बोले एक काम करो गोपियों, जो सबसे अंतिम में लगा हुआ है उसका चेहरा पहले मैं देखूंगा। अब भोले बाबा सोचने लगे, अब क्या करूं, अब तो फंस गए। तुरंत भोले बाबा आगे जाके लग गए, बोले अब पीछे की ओर देखेंगे। लेकिन भोले बाबा ने कह दिया, नहीं नहीं, अब मेरा मन बदल गया है, अब मैं आगे जो लगा होगा उसका चेहरा पहले देखूंगा। अब तो भोले बाबा परेशान, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे। अब जैसे ही भोले बाबा आगे की ओर लगे, अब जैसे ही ठाकुर जी ने चुनरी ऊपर करी, मुखार बिंद देखते ही प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ओहो आओ मेरे भोले बाबा, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको स्वागत करूं। प्रसन्न हो गए भोले बाबा और अब भोले बाबा साथ में महाराज कर रहे हैं। अब सोचो बंधु, जिस महाराज लीला में भोलेनाथ भी हो, महादेव भी हो, वहां भला कामदेव कैसे टिक सकता है? अरे जिन्होंने अपने नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया, तो क्या वो कामदेव इस महारास लीला में प्रवेश कर सकता है? जो कामदेव को भी भस्म कर दे, आज वो देवादिदेव महादेव महारास में है, तो कैसे कामदेव टिक सकता है? भोले बाबा प्रसन्न हो गए और अब प्रभु महाराज कर रहे हैं।